बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं? अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़ वीडियो में हस्बे साबिक सबसे पहले अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए और तमाम उन मरीज़ान के लिए जो अहले ईमान में से हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए आप सबसे दुआए सेहत की इल्तमास है। आज का हमारा मौजू शिया अकायद खुलासा सीरीज़ का 5वां मौजू, और आज हम वलायत का मुकदमा पेश करेंगे कि वलायत अहले बैत, वलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वलायत आले मोहम्मद, जो हमें वलायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वलायत अल्लाह से जोड़ती है। यानी ये वलायत तो एक ही है जिसका तसलसल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वलायत हो, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत का जिक्र हो, या वलायत अमीरुल मोमिनीन का। ये असल में एक ही है जिसके 3 मुख्तलिफ स्टेप्स आप कह लें कि जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वलायत का मुतक़िद होता है, उनकी वलायत में आता है जी, उनकी सोबत में आता है, बनफ्स नफीस उनके अदवार में, या रूहानी तौर पे आजकल के जैसे कोई सालेहीन जाते हैं। सोबत से मुराद है कि भाई उनके इल्म से, उनकी तालीमात से इस्तिफादा करते हैं और उस इस्तिफादे के ज़रिए अपने आप को उनकी सोबत में महसूस करते हैं। तो ये एक ही वलायत है जिसका तसलसल है और स्टेप बाय स्टेप है। जिस तरह ग्रेड्स होते हैं, दुनियावी तालीम के जैसे ग्रेड्स बने होते हैं कि तालीम तो वही है, कोर्स मुख्तलिफ होते जाते हैं, लेवल मुख्तलिफ होते जाते हैं, आपके अकल और शऊर और फहम के मुताबिक आपकी उसमें दुनियावी तालीम के स्टेप्स में तरक्की होती रहती है। वलायत जो है, जहाँ जहाँ भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह के वली होने का जिक्र है, अंबिया के हवाले से, औलिया के हवाले से, या हमारे नुक्ता नज़र से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से उलिल अमर मिनकुम वाली आयत है, या हालत रकू में ज़कात देने के ऊपर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत का जिक्र है, या फिर अहादीस की तरफ आ जाए तो सबसे पहले मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला वाली हदीस मुबारक है। तो ये वलायत क्या मुख्तलिफ वलायत हैं? क्या अली अलैहिस्सलाम की वलायत और है, अल्लाह की यानी वलायत और है? अगर इसको आप मानवी एतबार से देखें, तालीमात के एतबार से देखें, तो ये वलायत एक ही वलायत है। और अगर आप रुतबा यानी देखें कि जिस तरह का अल्लाह वली है, क्या मौला अली भी वैसे वली हैं, तो इसमें फ़र्क आ जाएगा जी। ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, इबादात के में, उसकी इख्तियारात में, उसकी इबादत में, अलगर्ज के उसकी किसी भी चीज़ में उसका कोई भी शरीक नहीं, चाहे वो वलायत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर इस एतबार से आप देखें तो ये वही वलायत है, अमीरुल मोमिनीन वही वलायत है जो वलायत इलाही तक ले जाती है। यानी आपका अक्ल व फहम, आपकी नफ्स का तज़किया, आपको सही मुसलमान मोमिन बनने में मदद देती वलायत, ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत से जोड़ देती है। अब जो राइज शीयत है, जिसे हम मलंगी या गाली शीयत कहते हैं, जो असल शीयत से कोसों दूर है, जो खासकर सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जनाब राइज है, इसमें भी क्या वलायत का मफहूम यही है, या वलायत की इतनी तकीद जो आई है रवायात में, ख़ास तौर पे कुरान मजीद की कुछ आयात में, क्या एक मोमिन होने का, एक वलायती होने का जो मेयार है वो यही है जो ये मलंगी शीयत पेश करती है? यानी आज की मलंगी शीयत में आप देखें तो वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जुड़ने के बाद आप मादर पिदर आज़ाद हो गए। यानी आपने सिर्फ ज़बानी इकरार कर लिया और आपने अली वलीउल्लाह कलमे में पढ़ लिया, अज़ान में पढ़ लिया, और बकौल जदीद गालियों के तशद्दुद में पढ़ लिया, और आपने जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम को ही महवर और मरकज़ करार दिया, खताब करने का भी, दुआओं में आजाद मांगने का भी। तो आप मादर पिदर आज़ाद हैं, आप नमाजी हैं नहीं हैं, आपकी दाढ़ी है नहीं है, ख़वातीन का हिजाब है नहीं है, इससे उनको कोई गर्ज नहीं। आप ज़ियारत कर आते हैं, आप ज़वार हो गए, बस पार हो गया, बेड़े पार। जो हो गया ज़वार उसका हो गया बेड़ा पार।
क्या हकीकी वलायत जो है उसका भी यही कॉन्सेप्ट है? ये जुबानी और चंद रसूमात को अदा करने का नाम है वलायत? क्या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, खासकर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ सनदनामा जारी किया है हमारे लिए? क्या कोई ऐसी गारंटी हमें दी है कि भाई जो हमें वली मान लेता है, अच्छा वली हमारे नजदीक शहादा मासूमीन ही वली है और 12 आइमा खास तौर पे, तो वलायत की गवाही सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तशहद में क्यों, नमाज में क्यों, अजान में क्यों, तकलमे में क्यों? यानी जैसे वो हदीस है कि जो अपने जमाने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो जहालत की मौत मरा। अच्छा यहां भी कुफर का लफ्ज नहीं है, काफर की मौत मरा या कुफर की मौत मरा नहीं है, जहालत की मौत मरा, यानी जाहिल गया दुनिया से, काफर नहीं गया। ये जो हमने एक नया वो भी हमने फिट किया हुआ, नया तो नहीं, बड़ा पुराना चलता आ रहा है कि जो इनको इमाम मनसूस मिनल्लाह नहीं मानेगा वो काफर है जी, उनका हाल काफरा लगाएगा। नहीं, इस हदीस की रूह से भी ये नजरिया गलत साबित होता है कि जाहिल तो हो सकता है, गुनाहगार तो हो सकता है। यानी हमारे नजदीक अगर ये वलायत ऐसे ही वाजिब है जैसे दीगर अहकामात वाजिब हैं, और विलायत अमीरुल मोमिनीन की एक्सेप्टेशन के से हटकर या एक्सेप्टेशन ना करके कोई भी अमल कबूल नहीं होना तो गुनाहगार ही है ना। जैसे नमाज की कबूलियत से मशरूत है तमाम अमाल की कबूलियत, तो अगर कोई बंदा नमाज ही ना पढ़े कबूल होना तो दूर की बात है, तो वो गुनाहगार ही है ना, उससे आप वो हकूक तो नहीं छीन सकते जो मुसलमानों वाले। तो अगर वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस हवाले से, वैसे तो तमाम मुतकिद हैं मुसलमानों में, खारजी और नासबी को एक मिनट साइड पर कर दें, अहले हदीस समेत, देवबंदी समेत कोई भाई ऐसा दिखाए कि जो कि जी हम अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह का वली नहीं मानते। अब मसला क्या है कि वो वैसा वली नहीं मानते जैसे आप और मैं मानते हैं, यानी इमाम मनसूस मिनल्लाह, मासूमन अल खता, हुज्जत, ठीक है, इस तरह नहीं मानते। ये अब इख्तलाफी एक नजरिया, अब इसकी बुनियाद पर आप कैसे किसी को मुकसर कह सकते हैं नासबी खारजी? हर गैर शिया बंदा ना खारजी है ना नासबी है। अब जिनके आप बड़े क्लिप शेयर करते फिरते हैं, मौलाना इसहाक के, डॉक्टर सदाकत फरीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, बड़ा आपने इनको हीरो बनाया हुआ, ठीक है भी, मौलाना इसहाक खासकर उनका बड़ा काम है, अल्लाह मुकाम। क्या ये मौला अली को ऐसे इमाम मानते हैं जैसे आज रायत शीन में माना जाता है? तो फिर ये हीरो क्यों थे, बाकी विलन क्यों? मौलाना इसहाक तो मासूम भी नहीं उनको मानते थे, इमाम मनसूस मिनल्लाह भी नहीं, वैसे अल्लाह का वली मानते थे, इमाम मानते थे, यानी जिनकी इक्तिदा की जाए। मुफ्ती फजल हमदर्द से पूछें क्या वो इन चीजों के कायल हैं? डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ा उनका काम है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से, लेकिन वो इस तरह से नहीं मानते। तो ये कहीं भी मेयार करार नहीं दिया गया कुरान और हदीस में कि जिस तरह से हम बतौर शिया उनको इमाम मानेंगे, जब तक तब तक वो अगला बंदा मोमन भी है तो मुसलमान भी। राइज मलंगियत में क्या मामला है? यहाँ पे मनते उठानी है आपने मौला अली के नाम की, मुश्किल आई है तो पुकारना आपने बराह रास्त अल्लाह को नहीं मौला अली को है, तो आप वलायती भी हैं और वलायत के हामिल भी हैं। आप नमाज, अजान, कलमे जैसे अर्ज की इसमें गवाहियां दे देते हैं जुबानी, तो आप मोमिन हैं। हकीकी वलायत क्या है? वलायत का कॉन्सेप्ट क्या है? वलायत एक नेमत से कम नहीं है चीज, एक नेमत है, नेमत खुदाबंदी है, लेकिन कैसे इसकी लज्जत, रूहानी लज्जत, इसकी चाशनी कैसे महसूस और वो की जा सकती है, उससे इस्तेफादा किया जा सकता है? सिर्फ चंद दावे अमल से दूर होकर जबानी दावे कर देने से क्या हम वलायत के हामिल हो जाते हैं? वलायत के तकाजे पूरे हो जाते हैं? मलंगी शीयत में हो जाते हैं। मलंगी शीयत में वलायत का लामहदूद एक सिलसिला है, जुबान तक और रसूमात तक, यानी धमाल डालने वाला भी वलायती है, जो सिंध के एक मशहूर सूफी के उसमें जाके धमाले डालता है वो भी, जो जितना भी बड़ा मर्जी शिरक कर ले लेकिन नाम रैपर में लपेट दे फजाइल अली, इश्क अली में, वो भी वलायतियों के नजदीक वो उनकी वलायत में काबिल कबूल है। हकीकी वलायत का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक, यानी जिस तरह आप देखेंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, हर एक का अपना लेवल है, मुआशरे में सब मौजूद है। अब जिसका जो दिल मानता है, जहां दिल मानता है वो वहां पे दाखिला करवाए कि जी मेरा बच्चा यहां से बेहतर तरबियत याफ्ता या पढ़ा लिखा बन के निकलेगा। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वलायत एक दरसगाह है, एक मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इनके पास आ जाएं। अब इनके पास इनके नाम पे लगे बोर्ड के अंदर जाए, अगो मलांगे टकर जाता अगो कहन जी अली को सदर हाजिर हो, नमाज की लोड़ कोई नहीं जी, हज मुकाबला नहीं कर सकता, ज़ियारत इमाम अली मकाम का ला हौला वाला ना पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना पढ़ो, जो सुन्नत नमाज आप नादे अली पढ़ो, वो एक अलग बात है, वो फिर मदरसे का टाइटल धोखा दे रहा है। मैं बात समझाने की कर रहा हूं कि वलायत आले मोहम्मद एक दरसगाह, एक यूनिवर्सिटी है,
आप इसमें आते हैं और 5-7 साल बाद जिस तरह फारिगुल तहसील होकर निकलते हैं, यानी एक बच्चा मदरसे में छोड़ के आए हो, वो 5 साल बाद वो वैसे वापस आ गया, अलब भी नहीं आ रही उनको, वो पहले यसरुल कुरान थे, पहले सफे थे अड़े है। मुझे बताएं कैसे मदरसे पे जाके आप शिकवा शिकायत नहीं करेंगे? लोगों में बदनामी का बायस नहीं बनेगा ऐसा मदरसा, ऐसे यूनिवर्सिटी? चलो यूनिवर्सिटी तक आ जाओ, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी गया, 3-4 साल वहां पे रोल के आ गया, जैसा गया था वैसे ही आ गया बस, तो क्या उस यूनिवर्सिटी को मुआशरे में कोई नेक नामी मिलेगी? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये जो कहा कि हमारे लिए बाइस जीनत बनो, नंगोआर ना बनो, इसी कॉन्सेप्ट के तहत कहा, इसी कॉन्सेप्ट के तहत कि हमसे जुड़ो, हम हमारे नामों से जुड़ो, हमारी तालीमात से जुड़ो, तो रवो ओंजी दे ओंजी गाली मलंगी ना, ताड़ी तो ही ठीक होवे ना माल ठीक हो, ना बिदत नु बिदत समझो, ना सुन्नत नु इख्तियार करो, तो फिर हमारे लिए तुम बाइस नंगो आ रही हो ना। ये है वो हकीकी वलायत का मफहूम कि ये जुदा कर देती है उस बंदे को जो वलायत आले मोहम्मद रखने वाला है दीगर मुसलमान बहन भाइयों से, बल्कि उनको भी पूछने पे मजबूर करती है कि भाई आप किस सिलसिले से, किस उससे आप रिलेटेड है। माशाल्लाह आपको कभी ना झूठ बोलते देखा, ना कोई 2 नंबरी करते देखा, नमाज आप पढ़ते हैं, सिला रहमी आप करते हैं, हमसाइयों वो याद कर लें हदीस, इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, पंदे तरीक में भी वो नकल की रिवायत, इमाम ने फरमाया कि जनाब शिया वो है, अब सुनिए जरा गौर से सुनिए, कि कम अज कम एक रिवायत के मुताबिक 1000 अफराद की आबादी में रहने वाला वो बंदा जो 1000 कम अज कम, अब तो खैर वो उस दौर में तो 1000 भी बहुत थी, 1000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी में रहता हो, शिया कौन है आप जरा सुने, वलायती कौन है, वलायत का आमिल। इमाम फरमाते हैं कि वो 1000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी में रहता हो, वहां पे एक गैर बंदा आके पूछे कि यार इस आबादी का सबसे सालिया, सबसे मुत्तकी, रहम दिल, शुजा, इल्म वाला, दूसरों का ख्याल करने वाला, हकूक के अदा करने वाला, वाजिबात को अदा करने वाला, मुहर्रमात से बचने वाला कौन शख्स है? तो इस सवाल के जवाब में उस शख्स को यह कहा जाए कि जनाब ये सारी क्वालिटीज, सारी खूबियां एक शख्स में हैं, एक उसमें सिर्फ खराबी है कि है वो शिया, है वो राफजी, लेकिन क्वालिटी जो तुम पूछ रहे हो वो सारी उसमें। लो जी ये है जे शिया, है जे वलायत। ये वलायत अगर आपको यहां तक लेके आती है तो फिर तो आप वाकई वलायती, और अगर आपको वलायत दरबारों तक ले जाती है, धुमालों तक ले जाती है, घुंघरू बांधने पे मजबूर कर देती है, कानों में बालियां पहनने पे, कड़े पहनने पे, और शेवें मुंडाने पे, दाढ़ियां मुंडवाने पे मजबूर कर देती है, आपको बेअमल बना देती है, बेनमाजी बना देती है, ज़कात, खुम से रोजा, हज, ज़कात, अमाले इससे लेना देना कोई नहीं, आपको ऐसा बना देती है, तो फिर माफ करना, वलायत के नाम पर आपको ऐसा शदीद धोखा दिया गया है, जिस तरह से कुरान और इस्लाम के नाम पे खारजी और नास भी धोखा खा। वो कहते थे कि कुरान ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हुक्म ही कोई नहीं। इसी तरह आप लोग भी, मलंग लोग भी धोखा खा गए वलायत के नाम पे, और इसीलिए शायद मेरे मौला ने 1400 साल पहले कह दिया था कि 2 बंदे, 2 गिरोह हलाक हो जाएंगे मेरे बारे में, एक हाथ से बढ़ा देने वाला गाली और एक हाथ से बिल्कुल गिरा देने वाला खारजी नासबी। मोतदिल अफराद कामयाब रहेंगे, और मोतदिल अफराद जो वलायत आले मोहम्मद इख्तियार करना चाहे, उनका शीयत इख्तियार करना वाजिब लाजम नहीं, गलत फहमी है आपकी, धोखा दिया जाता आपको, ये मलंगी शीयत में है। जो बंदा खुलफा सलासा का भी एहतराम करता है, उनकी खिलाफत को जायज भी मानता है, लेकिन वलायत अमीरुल मोमिनीन में भी आना चाहता है तो वो आ सकता है, उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं। वो आज तुम मजलिसें करवाओ तो उसमें तो तुम कह देते हो तो मजलिस हुसैन है जी, हर आने वाला हमारे लिए जनाब हुर की सीयत रखता हो, बिस्मिल्लाह, वो अपने मरी तुसी ये जनाब काम फड़िया है, उधर तुसी ये काम फड़िया है, नहीं जी तुसी खुलफा सलासा का एहतराम कर दो, तुसी वलायती नहीं हो सकते। यार खुदा दे बंदे, अल्लाह का खौफ खाओ। असल वलायत क्या है? हकीकी शीयत में, कुरान और हदीस से साबित शीयत में, और शीयत से मुराद मैं फिरका नहीं लेता, मैं नहीं फिरका लेता, शीयत से मैं मुराद लेता हूं, शिया का मतलब क्या है? पैरोकार, ग्रोह, जो अली से मोहब्बत और उनकी इताअत करने वाला ग्रोह है। वो सुन्नी भी हो सकता है, मेरे नजदीक अहले हदीस भी हो सकता है, देवबंदी भी हो सकता है, कादियानी, काफरों के अलावा, यानी जितने भी मुसलमानों के इस्लामी फिरके हैं, उनमें से जो भी कुरान के बाद अहले बैत से जुड़ जाए वो शिया है। मोहब्बत करे, इताअत करे, अगर वो इताअत ना करे, सिर्फ दावे करे, वो नहीं जी। और यही बात नस्ली घराने में, जो नस्लों से शिया हैं, उनके घर में पैदा होने वाला एक ऐसा शख्स जो अली से मोहब्बत के सिर्फ दावे करे, इताअत ना करे, वो भी शिया नहीं, वो भी शिया नहीं, वो भी झूठ बोलता है। नहीं तो अपना आप आके तोल ले कुरान और रवायात अहले बैत के उसमें। तो जनाब अली, इब्तदाइया थोड़ा लंबा हो गया जी, मौजू ऐसा है। सबसे पहले
देखिए, सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है हमारे नजदीक? जो अली वाले मुसलमानों में सबसे बेहतरीन और सबसे आला और अरफा। कुरान मजीद में सूरह मुबारक अल-बय्यनात में क्या फरमाया गया कि बेशक जो लोग ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरातुल बरिया। शिया खैरुल बरिया हम कहते हैं। वो लोग जो नेक अमाल लाए लेकिन साथ नेक काम भी किए, वो है खैरुल बरिया, वो है बेहतरीन मखलूक। सिर्फ ईमान लाने का पूरे कुरान में, पूरी रिवायात, जखीरा रिवायात और अहादीस मासूमीन में सिर्फ ईमान लाने से काम बनता नजर नहीं आता। सूरह मुबारक अल-असर पढ़, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक व तवस्सौ बिस सब्र। सिर्फ ईमान लाना काफी होता है, तो जो लोग ईमान लाए बस काफी है? नहीं। आगे आइए, अब यहां तो मोर, ये आयत मुबारक जो है मोर तस्दीक सब्त कर देती है कि जो अपने नबी की पैरवी करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इताअत करेगा, वही इस दावे का मुस्तहिक है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे या वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। ये सूरह मुबारक अल इमरान 31वीं नंबर आयत है, बड़ी दफा आपने सुनी होगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, कहो अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इत्तबा सिर्फ ज़बानी चीज का इत्तबा तो बल्कि होती अमल से है, पैरवी तो होती अमल से, इताअत से। युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसी तरह सूरह मुबारक अल-असर का मैंने आपको हवाला दिया, इसी तरह दीगर सूरह मुबारक नहल में भी। अच्छा, अल काफी की दूसरी जिल्द की एक रवायत सुनते जाए। असल वलायत क्या है? इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हमारी वलायत हकीकी तक, मलंगी वलायत से हट के, जुबानी वलायत से हट के, हमारी वलायत हकीकी तक वही पहुंच सकता है जो अमल, परहेजगारी, आजिज़ी और कोशिश इख्तियार करे। कोशिश में लगा रहे जिसने। अच्छा, अब इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि वो वही कुछ करे जो कुरान और सुन्नत में है, कुरान में, अल्लाह के कलाम में, और नबी और आले नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में। पास से चीजें ना करता जाए मुवद्दत मोहब्बत के नाम पे। तो आप फरमाते हैं कि वही पहुंच सकता है, हामिल होना बड़ी दूर की बात है, उस तक पहुंच ही वो सकता है कि जो परहेजगार हो। अब परहेजगारी में सारा पैकेज आ जाता है, और इसी कोशिश में लगा रहे कि मैं परहेजगार बन जाऊं यार, मुत्तकी बन जाऊं। अब अली अलैहिस्सलाम इमामुल मुत्तकीन है, मुत्तकियों के इमाम है। कहीं यह दावा नहीं किया कि गाली मलंग जो जैसा भी लुथड़ा, ना गुस्ल का पता, ना गल ना बात, दाढ़ी मुंडे, बेनमाजी, इनके भी अली इमाम है। यह दावा कभी नहीं उन्होंने किया। जैसे कुरान मुत्तकियों की किताब है, यानी उनको राह दिखाने वाली। अब इसके क्या मुराद है कि जो बंदा पहले मुत्तकी है, कुरान उसको राह दिखाता है, अली उसके इमाम है, वो तो पहले मुत्तकी। भाई मुत्तकी से मुराद है कि अल्लाह ताला उसको मुत्तकियों में शुमार कर लेता है कि जो अल्लाह के काम और उसके नबी की सुन्नत की पैरवी की कोशिश में लगा रहता है। अब उसको ये दोनों आके कुरान बतौर किताब, बतौर हादी, बतौर रहनुमा उसको हदायत के रास्ते दिखाती है। अली अलैहिस्सलाम बतौर इमामुल मुत्तकीन उसको उन हदायत के रास्तों पर चलना सिखाते हैं। वहां आपको नोट्स मिलते हैं, यहां पे आपको नोट्स पे अमल कैसे करना है ये फिजिकली मिल जाता सारा कुछ जी। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद गैरुल हकम की एक हदीस में फरमाते हैं कि वलायत का पता सिर्फ अमल से चलता है, सिर्फ अमल से, जुबान से नहीं। यह मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, यह हकीकी शियत की वलायत है। मलंगी शियत वाले जरा बल्कि नजदीक आ जाओ, शायद अल्लाह ताला आपके दिल पे हिदायत का दरवाजा खोल। अली वलील्लाह पढ़ लिया तो जनाब 70,000 हज के बराबर सवाब मिल गया। ये आपके नजदीक है। मौला अली के नजदीक क्या है कि वलायत का पता सिर्फ किसी के अमल से चल सकता है, मोहब्बत सिर्फ पैरवी के जरिए साबित होती है। लो गाली खत्म हो गई, सारा दर्सी खत्म हो गया, इसी एक फरमान खत्म हो गई जनाब। कि मोहब्बत, अकीदत, इश्क, मवद्दत सिर्फ पैरवी से पता चल सकती। जो जितना जिसको महबूब रखता है उतनी उसकी नकल मारने की कोशिश करेगा। खाता कैसे है, दिखता कैसे है, बाल कैसे रखे, कपड़े कौन से पहनता है, खुशबू कौन सी लगाता है, नमाज को छोड़ते थे या पढ़ते थे, ज़कात के बाद, हर चीज के बाद। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो बात ही समेट कि मोहब्बत सिर्फ पैरवी से पता चलती। आगे आइए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, हमारी वलायत इनके लिए रोशनी है जो हमारी इताअत करें
और इनके लिए हमारी वलायत अंधेरा ही अंधेरा है जो नाफरमान लो, यानी उन्होंने लबना कुछ भी नहीं। अब इससे भी बड़ी बात, खुली बात आपको कोई क्या सुनाएगा? इताअत करने वालों के लिए रोशनी है, इताअत में बढ़ता जाएगा, चिराग दर चिराग जलते जाएंगे। और जो नाफरमान है, अली अली को सदर हाजिर हो, रब जाने तो हुसैन जाने, झूले लाल, इन्होंने चीजों से जिन्हें रहना है वो फिर इन्होंने च रह। भाई मैं नहीं कह रहा, इमाम कह रहा। बिहारुल अनवार की एक रिवायत सुनते जाए जी, अल्लामा मजलिसी साहब भी तशरीफ लाए, ये सुन लो क्या फरमाते हैं। हम क़यामत के दिन शिफात करने वाले हैं, मगर ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया, ये बिहारुल अनवार की 8वीं जिल्द की रिवायत। हम शिफात करने वाले हैं, मगर हम सिर्फ इसी की शिफात करेंगे कि जिसका अमल अल्लाह ने कबूल कर लिया, और अल्लाह ने जिसका अमल कबूल ना किया हो उसकी शिफात ये करेंगे। दिल के बहलाने को गालिब, बल्कि दिल के बहलाने को मलंग, ये ख्याल अच्छा है। ये ख्याल लेके जींदा रहे सारी उम्र, जितना मर्जी वड्डा तेरा शिरकी अकीदा हो जाए, जितने मर्जी बिदतों को तू सर अंजाम दे, जितनी मर्जी धमाले डाल, इसी चीज में तू मगन रहे, आखिरत में तुझे पता चलेगा कि जिस शिरकी में लिपटे हुए अकीदे और अमाल को अल्लाह कबूल नहीं करेगा, रद्द कर देगा, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो तुझे पहचानेंगे भी नहीं। तू कौन? तू उम्मीद लाई है कि मेरी शफात हो जाएगी, कि मैं जंजीरां बड़ियां मारियां जी, जवारियां बड़ियां कर रहा हूं, जो मर्जी कर ला, शिरक से पाक दुनिया से जा। बाकी मामलात में अल्लाह ताला ने खुद कहा है सूरह निसा की आयत नंबर 48 में और दीगर मुकामात पर भी कि बाकी जो अल्लाह अपने फजल से चाहे माफ कर देगा, शिरक माफ नहीं होगा। तो वलायत अली इब्न अबी तालिब का हामिल शख्स, उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि शिरक से दूर, बल्कि बहुत दूर, तौहीद के नजदीक बल्कि बहुत नजदीक, हर वो काम बतौर एहतियात करेगा जिसके बारे में उसको ये शक पड़ जाएगा कि यार ये कहीं शिरक में ना क्या मतलब आज। वो मदद मांगना हो, बराह रास्त मन्नत मांगना हो, वो अल्लाह की जगह उनसे नजर माननी हो, वो अल्लाह की जगह उनके नाम की कसम उठानी हो, उसको आप मुकस्सर के वाबी के जो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन पढ़ लिए हैं, हकीकी वलायत तक पहुंच गया, उसको ये कुलिया पता चल गया है कि कुलिया नंबर 1 ये है कि शिरक के अलावा बाकी जो चाहे अल्लाह माफ कर देगा, शिरक माफ नहीं होना, इसलिए मैं मंजिल एहतियात पर हूं, मैंने एहतियात करनी। अच्छा जी, अब असल वलायत के हामिल कौन है? यानी मोमिन है। चलो हम वलायत के लफ्ज से मोमिन के लफ्ज पे आ जाते हैं। इस बारे में ये खाकसार ने किताब लिखी जी, ये है मोमिन, कुरान मजीद सहीफा कामला नजर बलागा की रोशनी में तैयार हुआ मोमिन, मलंगों की सोबत में तैयार हुआ मोमिन नहीं। नासर मुल्तानी, तौंसवी, तसद्दकी, फलानी, मूसवी, शराजी, इन्हां दी चीज़ां पढ़ के सुन के तैयार होया मोमिन नहीं। कुरान नजर बलागा और सहीफा कामला की रोशनी तालीमात के मुताबिक तैयार हुआ मोमिन। और एक किताब दावत फिक्र अमल, जिसमें 10 दावतें आपको पेश की गई जी। ये दोनों किताबें पूरे पाकिस्तान में आप सिर्फ डाक खर्च का 300 रुपया अदा करके मंगवा सकते हैं। अल्लाह ताला हो सकता है इसी के जरिए आपका कोई फहम का दरवाजा खोल दे। अच्छा, अब सूरह मुबारक आल इमरान के आयत नंबर 134 और 135 को भी जरा तर्जुमा पढ़ लीजिए, हम सुना भी देते हैं। इसमें भी इन असल वलायतियों यानी असल मोमिनों का जिक्र कि जो खुशहाली और तंगदस्ती यानी हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों के कसूरों से दरगुजर करते हैं यानी माफ कर देते हैं, ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। जिससे अल्लाह मोहब्बत ना रखता हो वो अली अलैहिस्सलाम समेत कितने भी बल्कि सारे आइमा से शदीद मोहब्बत कर ले, सबकी गवाही जान नमाज कलमे में दे दे, अल्लाह नहीं जिसे कबूल करता उसे कबूल करेंगे, जिसे ये कबूल नहीं करते उसको अल्लाह कबूल नहीं करता। ये तो बड़े फख्र से सुनाते हो। और है भी ऐसा कि जो इनका बुग़्ज़ी होगा, जिसके दिल में खुदा न खास्ता इनका बुग़्ज़ होगा, बकायदा बुग़्ज़, बकायदा दुश्मनी की आग अहले बैत के बारे में जिसके दिल में जलती होगी, वो सारी उम्र नमाज रोजा हज ज़कात जो मर्जी कर ले, अल्लाह उसके मुंह पे दे मारेगा। और मैं नहीं कह रहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आग तो बहुत बड़ी चीज है, आपका फरमान तो यह है कि राई के दाने के बराबर भी मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला जन्नत तो दूर उसकी खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 800 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकती। अल्लाह हो, तो जिसे अहले बैत कबूल ना करे उसे तो अल्लाह ना कबूल करे, और जिसे अल्लाह कबूल ना करे उन्हें अहले बैत कबूल कर लेंगे। ये आदिल मानते हो इनको? खैर आगे आइए जनाब, ये एक और आयत मुबारक का हवाला लेते जाए। सूरह मुबारक अल फुरकान आयत 63 से 68 तक। रहमान के हकीकी बंदे यानी के ब्रैकेट में हकीकी मोमन
तो वो हैं जो जमीन पर इनकसारी और आजी से चलते हैं, और अगर जाहिल इनसे मुखातब हो तो बस सलाम कहकर किनारा कश हो जाते हैं। जो अपने रब के हजूर सजदे और कयाम में रातें गुजारते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार जहन्नम के अजाब से हमें बचाए रखना। इधर एक आम मलंग भी कहता है जी जहन्नम तो अली वालिया ने छू नहीं सकती, हालांकि ऐसी कोई गारंटी किसी इमाम ने नहीं दी। जो रवायात गालियों की आप तक पहुंची है उनको जरा तहकीक कर लें, कुरान से मिला लें जाके, आपको लग पता जाए। बिलाशुबा वो जाए करार भी बुरी है और मकाम भी बुरा है, यानी जहन्नम। और जो खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची में घुस जाते हैं और ना कंजूसी करते हैं, बल्कि इनका खर्च दो इंतहाओं के दरमियान अदल पर यानी म्याना रवि पर कायम रहता है, और म्याना रवि की रवश पर होते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। अल्लाह ताला अपने खास बंदे यानी मोमिन, ये है मोमिन की निशानी बताते हुए फरमा रहा है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को साथ उसके नहीं पुकारते, और ना ही अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक कत्ल करते हैं, और ना ही जना के करीब जाते हैं, जना भी नहीं करते, जना से नफरत करते हैं। और जो शख्स ऐसे काम करेगा वो अपने गुनाह का बदला पा लेगा। अब आगे आइए, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मजीद पूछते हैं। अभी आपको कुछ मुख्तसर फरामीन बताए कि जनाब आला असल वलायती कौन और अमीरुल मोमिनीन के नजदीक वलायत क्या है। अब खुतबा नंबर 85 में थोड़ा मुतवज्जा करते हैं। मौला अली कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह को अपने बंदों में सबसे ज्यादा बंदा वो महबूब है जिसे अल्लाह ने नफ्स के खिलाफ वर्जी की कुव्वत दी हो, नफ्स से मुकाबले की कुव्वत दी हो। कभी हार गया कभी जीत गया तो चलता रहता है, लेकिन लड़ने की जुर्रत दी हो, क्या देखी जाएगी। नफ्स उसको बिछाड़ गया तो अगली दफा वो गया, अगली यानी तेरी खैर नहीं, फिर अगली दफा वो जीत गया, अगली बारी फिर हार गया। ये लड़ाई नफ्स के साथ जारी रहती है जी एक मोमिन, जिसका अंदरूनी लिबास हुज़न और बैरूनी जामिया खौफ है, ये है मोमिन। आगे आइए, फिर एक जगह क्या फरमाते हैं, कहते हैं जनाब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मोमिन यानी वलायत का हामिल यानी वलायती अपनी जिंदगी के सुबह शाम में अपने नफ्स से बदगुमान ही रहता है और इस पर कोताहियों का इल्जाम लगाता रहता है। रात को जब बैठता है ना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में अपना मुहासबा करने, वो कहता है नहीं यार, नफ्स को कोताहियों का इल्जाम, तू ऐसे भी रह गया, तू नमाज ठीक नहीं पढ़ी, तस्बीह कर सकना था उस टाइम तू गल्ला चला गया, यानी मैं समझा रहा हूं आपको। तो मौला अली कहते कोताहियों का इल्जाम लगाता है और इससे इबादतों में इजाफे का ख्वाहिशमंद रहता है कि नहीं कल और आज एक सफा पढ़ा कल 2 सफे कुरान, आज एक आधी नमाज रह गई कल पूरी करनी, आज सदका नहीं दिया गया कल करना है, आज किसी रिश्तेदार की मजाज पुरसी नहीं की, किसी बीमार का पता कल करना है। इन चीजों का ख्वाहिश, ये है मोमिन, ये है मोमिन। ये इसी किताब में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे ना तो आपको फायदा ही होगा। और ये इसका कोई हदिया नहीं हम ले रहे, शुरू से नहीं ले रहे, शुरू से नहीं। अल मकतब का जरूर लिया चूंकि वो रसाइल मिनल कुरान और अहले बैत की छुपाई बड़ी महंगी है, तो शायद उसमें को थोड़ा सा हमें इकट्ठा हो जाए। ये बिल्कुल डाक खर्च आप बताए जी, डाक खर्च भी हम फ्री देते रहे हैं, पल्ले से मैं नहीं तो पल्ले से देता रहा जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मुखलसीन जिन्होंने छुपाई थी उन्होंने हमें कुछ अर्सा डाक खर्च भी दिया कि जो मंगवाए उन्होंने डाक खर्च भी पल्ले होंगे हो, कोई बात नहीं, हम भिजवाते रहे, रिकॉर्ड सारा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग भी गवाह है। अब मेरी अपनी इतनी इस्तात है नहीं जी जाती हैसियत में, डाक खर्च आप पे करें, ये दोनों किताबें आप मंगवाएं और पढ़ें, पढ़ के आगे दें, बल्कि आगे किसी को चाहिए वो भी मुझे बताएं, आप आगे भी भिजवाएंगे, हैं कापियां पड़ी हुई हैं इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात हो। ये दावत है जी, ये जाफरिया तबलीगी जमात की दावत है इंशाल्लाह। आज इक्का दुक्का बंदों तक है, अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत डालेगा, ये दावत इस्लाह, दावत तौहीद, दावत हक इंशाल्लाह फैलेगी। तो फरमाते हैं कि जनाब तुम लोग इन लोगों की तरह बनो जो तुमसे पहले आगे बढ़ चुके हैं, तुम्हारे कबल इससे राह से गुजर तुमसे कबल इस राह से गुजर चुके हैं, अपने नफ्स की मुखालफत करो तो तुम हो मोमिन। अब इसको समेटते हुए मौजू को आपकी नजर में जनाब कुछ मजीद विलायत के हवाले से पेश करते हैं बात। बहरुल अनवार में ही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुर्शद सरकार फरमाते हैं कि हमारा शिया तो बस वो है जो हमारी पैरवी करे, हमारी तहरीरों को माने और हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में लगा रहे, वो है असल वलायत का हामिल, वो है वलायती, वो है मोमिन। फिर
एक रात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद से जा रहे थे, चारों तरफ चांदनी छटकी हुई थी, कुछ लोग आपके पीछे पीछे आना शुरू हो गए, आप आगे आगे और ये पीछे पीछे। आप रुक गए, यानी एक बंदे को महसूस, तब तो ज़रा सुनसान रातें और चाप भी कदमों की सुनाई देती थी, तो आप रुक गए। आपने पूछा, बंदा खुदा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि आप हमें नहीं पहचानते, हम आपके शिया हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इनके चेहरों पर देखा, ऊपर से नीचे तक इनका जायजा लिया और फरमाया, अच्छा तुम मेरे शिया हो तो मुझे तुम्हारे में अपने शियों वाली लामात क्यों नहीं मिलती? वो बोले, या अमीरुल मोमिनीन, शिया की पहचान या लामात है कि आपने जवाब दिया, रातों को ज्यादा जागने से इनके चेहरे पीले पड़ गए, चूंकि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपने नफ्स की सलाह करते हैं, अपने आप को कोसते हैं जाग जाग के, आंखें कमजोर हो जाती हैं और खौफे खुदा की वजह से रोने से इनके आंखों से पानी बहने लग जाता है, जिनकी वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं। इबादत के लिए खड़े हो के इनकी कमरें झुक जाती हैं, रोजे रखने की वजह से इनके पेट इनकी पीठों से जा लगते हैं और दुआएं मांगते मांगते इनके होंठ खुश्क हो जाते हैं। अगर ये अलामात तुम में पाए जाएं तो तुम कहो हम अली के शिया हैं, वरना खबरदार, ये खबरदार मैं आपसे कह रहा हूं पंदे तरीक की एक रिवायत के मुताबिक, उसमें लफ्ज है खबरदार, खबरदार ये दावा मत करो जिसकी दलील तुम्हारे पास तुम्हारे अमल के जरिए नहीं है कि मैं शिया हूं लेकिन अमल तुम्हारा कोई भी नहीं। फिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम किताबुल काफी से ही है कि आप फरमाते हैं कि क्या कोई शख्स इतना कह दे कि मैं अली का शिया हूं, क्या ये काफी है? या वो ये कह दे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं? खुदा की कसम वल्लाह है, जब इमाम किसी बात पे कसम खाए ना तो समझ लें कि बात बड़ी इंपॉर्टेंट। खुदा की कसम, जो खुदा से डरता है, उसके अहकामात की पैरवी करता है, अल्लाह का हुक्म मानता है और उसकी इताअत की कोशिश में लगा रहता है, वो है हमारा शिया, वो है मोमिन, वो है वलायती, वो है असल वलायत का आमिल। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजल बिन उमर से कि अगर तुम मेरे शियों को जानना चाहते हो और हमारी वलायत के हामिल अफराद से शनासा होना चाहते हो तो नजर करो, जो गुनाहों से ज्यादा बचने की कोशिश करता है, अपने खालिक यानी अल्लाह से डरता रहता है, अल्लाह के हजूर से सवाब की का उम्मीदवार रहता है और नफ्स की इस्लाह में हर वक्त लगा रहता है, ये हमारे वलायत के हकीकी हामिल, ये हैं वो हामिलीन। अच्छा, ये जो मैंने 1000 वाली रिवायत आपको बताई थी वो इसमें भी लिखी है, किताब काफी में भी है, बिहारुल अनवार। यहाँ पे 1 लाख वाली आबादी का जी, 1 लाख वाली आबादी में बंदा रहता और उससे ज्यादा को मुत्तकी सालिया हो, ये हो नहीं सकता, लेकिन हो हमारी वलायत का हामिल। अच्छा, अब लफ्ज वलायत के बारे में कहा गया है कि जो अहले बैत की दोस्ती में, अवामिर में इनकी पैरवी करता हो, अमाल और अखलाक में इनका तबाह करता हो, इनकी सुन्नतों को सीखता और सिखाता हो, वलायत यह है कि वो शख्स मुहर्रमात से बचता हो, तो बस ऐसा शख्स वलायत मुहिब और इताअत गुज़ार अहले बैत है। इसमें कोई शक नहीं, आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मासूम और ताहिर अहले बैत की मोहब्बत के किले में आ जाना, शैतान और ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी से फरार, अहले बैत के दुश्मनों से दूरी और तमाम कामों में अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना ही वो असली अली अलैहिस्सलाम की वलायत, जो खुदा का मजबूत किला कहा गया, उसका हामिल वही हो सकता है जो इन सारे अमाल को सर अंजाम देता हो। जिसके दावा वलायत सिर्फ जुबान की हद तक रह जाए, वो इन सारी चीजों को महसूस और मुस्तफीद उनसे नहीं हो सकता। इसलिए बाज बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स सिर्फ जुबान से कहता है कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूं, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है और अमल में वो शैतान की पैरवी करता है, तो याउज़ बिल्लाह उसको फायदा नहीं दे सकती। इसी तरह जो बंदा दावेदार हो कि अली वली अल्लाह, अली अल्लाह के वली और मेरे इमाम है, लेकिन अमल अली की सुन्नत के खिलाफ करता हो, अली की वलायत उसको दुनिया और आखिरत में कोई फायदा नहीं दे सकती। ये है हकीकी शियत की वलायत। रवायात बहुत कुछ है, ये सहीफा कामला में भी मैं कुछ आपके लिए मैंने ये देख लें निशानी लगाई थी, लेकिन फिर से इंशाल्लाह वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हकीकी शियत में आपने देख ली, सुन ली, जाकर तहकीक कर लें, तस्दीक कर लें। मलंगी शियत की वलायत यही कुछ है जो आज आप देख रहे हैं। मजलिस में चले गए, बख्शे गए, आंसू बहा लिए, बख्शे गए, दाढ़ी मुंडवा ली, बख्शे गए, नमाज नहीं पढ़ी, परवाह नहीं, कड़े पाने होने चाहिए ने, नंगे पैरी होना चाहिए, काला लिबास होना चाहिए और खूनी मातम होना चाहिए, जीना जनी, ये है मोमिन मलंगियत का तैयार करदा। और ये जितना कुछ आपने अभी सुना, ये है मोमिन हकीकी शियत का तैयार करदा, ये है वलायती हकीकी शियत वाला। और वलायती में अब आजकल एक नया भी वो एक आ गया है,
उस पर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक गुफ्तगू लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। याद रखिएगा कि गैर मासूम जितना भी बुजुर्ग हो, सालिह हो, हमारी सरों का ताज, हमारी आंखों का सुरमा, मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत का नायब वो हो नहीं सकता जब तक इस बारे में खुद मासूम ने इसको मुकर्रर ना किया हो। इसलिए आप समझ गए होंगे कि आज मैं बताने आपको ये लगाऊं कि वलायत अहले बैत के साथ एक वलायत फकिया का भी एक एक्सटेंशन हमें नजर आती है। वो अपनी जगह एक अलग मामला है, लेकिन उसको इस अहले बैत की वलायत से कि जनाब इन रहबर की जिसने बैत की, इताअत की, उसने रसूल अल्लाह की इताअत कर ली, बैत कर ली, वो उस लिहाज से अगर वो आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलाते हैं या बताते हैं तो वो सीख के आप उस बैत से, वो तो ठीक है, लेकिन मिनोअन कहना कि ये इनका हाथ नहीं, ये मौला अली का हाथ है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें कुछ एतराजात भी हैं। बहरहाल मुखालफत करने वाले तो बहुत ज्यादा मुखालफत करते हैं। हम इस तरह कहते हैं कि जनाब मासूमीन की वलायत से हट के नायब हम उसको देखें। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की क़यामत में नायब खास कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। नियाबत आमा है, और नियाबत आमा हर इल्म सीखने और सिखाने वाला इमाम का नायब है, हर शरीयत पर चलने वाला, और वो आगे लोगों को शरीयत पर चलने की दावत देने वाला भी नायबीन इमाम में आ जाता है। नायब खास कोई नहीं। बहरहाल ये अलग मौजू है जी। आपने वलायत हकीकी शीयत में जो वलायत का मकाम है या जो मफहूम है, कोशिश की कि सादा फहम अंदाज में अपने जैसे तालिब इल्मों को जरा समझा सकूं, पैगाम पहुंचा सकूं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अल्लामा फहमा इस वीडियो से दूर है। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।